हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीडीडी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 के डी का। देखिए दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है 17/8। तो अभी इसको बताना है कि आपको शांत है या अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है आपको, ये इसमें आपको बिना भाग किए बताना है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुका कि इसको भाग करके बता सकते हैं, जो कट जाएगा वो शांत, जो नहीं कटा वो क्या होता है अशांत। लेकिन इसमें क्या करना है दोस्तों कि भाग नहीं करना है ना। तो ठीक है, जब भाग नहीं करना है तो हमारा होता क्या है दोस्तों, देख लो। जैसे ये हर में क्या दिया है 2 के पावर 8, 8 को हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो हर में यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का मिल जाता है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? शांत। यानी हर में क्या मिलना चाहिए 2 के पावर n या 5 के पावर m। अगर ये मिल गया तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन अगर इसको छोड़ के कोई और संख्या मिलती है, या 2 5 को छोड़ के आप जान सकते हो 3 मिल जाएगा, या 6 मिल जाएगा, या 7 मिल जाएगा, या 9 मिल जाएगा, या 11 मिल जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे? अशांत। ठीक है। लेकिन अगर 2 मिल गया और 5 मिल गया, या सिर्फ 2 मिल गया या सिर्फ 5 मिल गया, तब भी वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला है। 17/8, यानी इसको आप लिख सकते हो 2 के पावर 3। तो हर में क्या मिला? 2 मिला कि नहीं मिला? हमने क्या बोला था, चाहे 2 मिले या 5 मिले, या चाहे 2 5 दोनों साथ मिले, या सिर्फ 5 मिले, तब वो क्या होता है? शांत। तो इसमें क्या मिला? 2। तो 2 मिला तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है आपका 15/1600। ठीक है, आप बताओ 1600 गुणनखंड कर सकते हो? 1600 को पहले आप गुणनखंड कर लो। 1600 किससे कटेगा आप बता सकते हो? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर किससे कटेगा? 2 से, 2 एक अन्नम 2, फिर किससे? 2 से, 2 बच्चे 10, फिर 2 से 25, फिर किससे? 2 से, 2 से नहीं, अब की 5 से। ठीक है दोस्तों, तो 5 बचे 25, फिर किससे? 5 से, 5 एक नम 5, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इसको निकाल लेते हैं। अब देख लो इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार आया है? 2 बार। तो आप इसको लिख सकते हो 15/2 के पावर कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 और 6 बार। 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारा हर में क्या मिला? 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। हमने क्या बताया था, अगर हर में 2 और 5 मिल गया तो वो सब क्या होते हैं? शांत आवर्ती। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला बोल रहा है इसका तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों? इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 23, हाँ 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। अब आप लोग देख के बता सकते हो कि इसमें क्या लिखा गया है। 2 और 5 है, तो 2 और 5 ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्या बोला है? चौथा बोला है 35/50। अब बताओ 35/50 से आप लोग क्या करोगे? 50 को लिख सकते हो 2 × 5 के स्क्वायर। बोलो लिख सकते कि नहीं? 5 स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, यानी 2 और 5 मिला, क्या हो जाना है? शांत। ठीक है, अगला देख लेते इसका पाँचवा क्वेश्चन। अब पाँचवा बोला है कि 6/15। ठीक है, अब आप 15 क्या लिख सकते हो? 6/3 × 5 लिख सकते हो नहीं? आप इसको काट दो, 2×3 = 6, क्या आ जाएगा? 2/5, यानी हर में कितना मिला? 5। क्या मिलना चाहिए? या तो 5 या तो 2, या तो 2 5 दोनों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शांत। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां वाला। छठवां बोला है कि 129/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5।
आप बताओ दोस्तों, इसमें 2 और 5 तो आया है, लेकिन 2 5 को छोड़ के और कौन सी संख्या आई? 7। तो हमने क्या बताया था कि 2 5 को छोड़ के अगर कोई संख्या आती है तो वो हमारा शांत दशमलव नहीं होगा, तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 7वां क्वेश्चन, ये 7वां बोला है आपका कि 77 और बटे 210। अब आप लोग बताओ पहले 210 का आप लोग गुणनखंड कर लो। 210 क्या किससे कटेगा? पहले 2 से 2 एकन्नम 2, 0 2 पच्चे 10, फिर किससे कटेगा? 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, अब तो 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकन्नम 7। तो आप बताओ नीचे कितना आना है हमारा, यानी ऊपर 77 है, ठीक है, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब बताओ दोस्तों, यहाँ नीचे हर में हमारा क्या मिला? 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला। था हमने क्या बताया था? सिर्फ 2 मिलना चाहिए या 5 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 और 7 भी मिल गया, तो ये हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका 8वां क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन इसका बोला है 13 और बटे 3125। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पहले बताओ 3125 का गुणनखंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे? उम्मीद करते हैं आप लोग 3125 का गुणनखंड कर लोगे। नहीं कर लोगे तो आप बगल में साइड में कर सकते हो। 3125 है तो 3125 आप 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 3 चौका 12, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काट लो, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लो, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लो, 5 बचे 25, फिर 5 से काट लो, 5 एकन्नम 5, यानी 5 कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 और 5, यानी आपका मिल जाएगा 13 बटे 5 के पावर 5। यानी हर में क्या मिला? 5 मिला। हमने क्या बताया था? 5 मिले या 2 मिले, तो 5 मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 9वां क्वेश्चन क्या बोला है? इसका जो है आपका 9वां क्वेश्चन दिया है 64 और बटे 455। ठीक है दोस्तों, अब 64 है 455 है, तो आप लोग क्या करोगे? 455 का गुणनखंड कर सकते हो, बगल में साइड में कर लेना 455। आप बता सकते हो कि 3 से कटेगा कि नहीं? 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 बच जाएगा, 5 से काट लो, 5 9 45, 5 एकन्नम 5। अब कैसे कटेगा? अब कटेगा ये 13 से या 7 से काट सकते हो, 13 सत्ते 91, फिर किससे कटेगा? 13 से, 13 एकन्नम 13, यानी 64 बटे कितना आ गया? 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी हमारा 7 मिल गया, 13 मिल गया। तो हमने क्या बताया था? 2 और 5 को छोड़ के कोई संख्या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन 7 और 13 मिला, इसलिए हमारा शांत दशमलव नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका 10वां क्वेश्चन क्या बोला है? 29 बटे 343। तो आप लोग जानते हो कि 343 गुणनखंड क्या होता है? 3 से काट लें, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से काट लें, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा आपका? 7 चौक 28, 63, 7 नवैया 63, 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकन्नम 7, यानी आएगा 29 बटे 7 के पावर 3। तो क्या हर में 2 या 5 मिला है? नहीं मिला, क्या मिला? 7। तो जब 7 मिलता है तो वह अशांत दशमलव। ठीक है, उम्मीद करते इतना समझ में आ गया। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन बोला है आप लोग का दूसरा वाला कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में से उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं, यानी उनको लिखना है जो दशमलव प्रसार शांत है। जैसे मतलब हमने आपको बताया था पहला भी 17/8, तो इसको आपको क्या करके लिखना है? आप तो हर का देख के बता सकते हो, लेकिन हर में देख के बताना नहीं, इसको दशमलव में हमें व्यक्त करना है। तो दशमलव में व्यक्त करना है तो आप पहले 17 में हमें भाग करनी है किसकी? 8 की, तो 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो घटा देंगे, कितना आना है? 1, ये हो जाएगा कट्टम कुट्टम। अब भाग तो जाएगा नहीं, आपको पता है दशमलव दे के आप क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, तो फिर 8 एकन्नम 8, बचा कितना? 2। अब क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव में लगा दिया तो आप 0 बढ़ाते रहोगे, तो 8 दूनी 16, बचा कितना? 4। अब क्या करेंगे? फिर 0, 8 पच्चे 40, यानी ये हो जाएगा कट्टम कुट्टम, यानी भाग देने पर कितना आएगा आपका? 2.125, यानी जितनी भी ऊपर संख्याएं दी गई हैं सबको क्या करना है? दशमलव प्रसार के रूप में क्या करना है? आपको व्यक्त करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसी तरीके से भाग करके कर लोगे, यानी जो भाग देने पर कट गया वो शांत, जो नहीं कटा वो क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका तीसरा क्या बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, यानी तीसरा भी बताना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है 1/20। आप जानते हो कि 20 का गुणनखंड क्या होता है? आप 20 को लिख सकते हो 2,
दो दूनी चार, चार बच्चे 20, लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको आप कर सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 5, कर सकते हैं कि नहीं। यानी 2 और 5 हर में मिला, तो जब हर में 2 और 5 मिलता है तो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक है, तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला 1/27, तो 1/27 है, तो 1/27 को आप लोग कर क्या सकते हो, तो इसको कर सकते हो 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27, तो क्या हर में हमारा 2 या 5 मिला है, हर में 2 या 5 कुछ मिला है, नहीं मिला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आसान। यानी 2 5 को छोड़ के कुछ भी मिला हमारा, तो वो क्या होना है, आँख मूंद के उसको आसान कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला बोला है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा बोला है कि 1/15, ठीक है। 1/15 को आप लिखोगे 3 × 5, 3 × 5 लिखना है। तो आप बताओ हर में क्या मिला, 3 और 5, हमने क्या बताया था, 2 और 5 को छोड़ के और कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या मिल गया है 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा वाला। चौथा क्या बोला है, इसका चौथा कह रहा है कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 5 और कड़ी में 5 और प्लस कड़ी में 3 की गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 की गुणनफल प्रकृति बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पहले ये बताओ, एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ये आप लोग को फार्मूला पता होगा कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। इस टाइम हमारा a का काम कौन कर रहा है, कड़ी में 3, b का काम कौन कर रहा है, कड़ी में 5, एक बार ये माइनस वाला है, एक बार क्या है ये प्लस वाला। तो a का मान यानी a का स्क्वायर कर दो, कड़ी में 3 का स्क्वायर कर दो 3 आ जाएगा, और कड़ी में 5 स्क्वायर कर दो क्या आ जाएगा 5। जब 3 में से 5 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा -2। तो क्या -2 परमेय संख्या है, तो -2 क्या हो जाएगी, एक परमेय संख्या। क्यों परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये कड़ी में नहीं आई है, तो इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है इसका, तो दोस्तों अगला इसका क्वेश्चन बोल रहा है पांचवा वाला, पांचवा पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि 2 कड़ी में 45 प्लस 3 कड़ी में 20 और बटे 3 कड़ी में 5 एक परमेय संख्या है या अपरमेय, ये बताना है। तो आप पहले ये बताओ, ये 45 है, 45 को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 9 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, और 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, बोलो हो जाएगा कि नहीं। और नीचे रहने दो 2 3 कड़ी में 5। अब दोस्तों देखो करना क्या है आपको, 9 किसका वर्ग होता है पता है, 3 का, तो बाहर निकालने पर 9 का कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए, जैसे 9 है, 9 को आप 3 × 3 कर सकते हो, कोई संख्या कड़ी में 2 बार तो बाहर कितनी बार आएगी, 1 बार। इसी प्रकार 4 है, तो 4 को आप 2 × 2 कर सकते हो, तो बाहर निकालो कितना आएगा 2। तो बताइए दोस्तों, हम 9 को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमारा 3, तो 3 दूना 6, 6 कड़ी में 5 प्लस यहाँ से निकालेंगे 2, 2 तिहाई 6, 6 कड़ी में 5 और बटे 3 कड़ी में 5। अब बताओ 6 6 कितना होता है हमारा, 6 6 12 कड़ी में 5 और बटे 3 कड़ी में 5, कड़ी में 5 से कड़ी में 5 कैंसिल, 3 चौका 12, हमारा 4 आ गया। यानी 4 क्या आ गया, कड़ी से बाहर तक 4 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्या बोला इसका क्वेश्चन, छठवां बोला है कि बताइए कि 1029 और बटे 147, ठीक है, 1129 यानी 1029 बटे 147 परिमेय है या अपरिमेय। तो आप लोग को दोस्तों करना कुछ नहीं, सबसे पहले आप गुणनखंड करना जानते हो तो आप लोग गुणनखंड कर लो। 1029 को आप बताओ किससे काट सकते हो, तो 1029 को आप लोग काट सकते हो 7 से। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, 7 × 7, बचा कितना आपका 3, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, यानी 7 × 147 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी आप फिर इसको काट सकते हो 7 से, 7 दूनी 14, 7 × 7, फिर 7 से 7 × 21, फिर 3 से 3 × 3, यानी जो आपका 1029 है इसको आप लोग 7 × 147 लिख सकते हैं। और बट्टे 147 है, तो 147 147 का जगह कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, √7। तो √, क्या होती है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा हमारा √, एक अपरिमेय संख्या, यानी 1029 बटे 147 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अगला इसका देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्या बोला है, 7वां बता रहा है कि 3/8, 3/8
कि दशमलव रूप की गणना, यानी दशमलव में इसको व्यक्त करना है दोस्तों। तो दशमलव में व्यक्त करने के लिए आप कर क्या सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो आप इसको। या तो आप डायरेक्टली भाग कर दो, इसमें हम कर देंगे 8 में 3 की भाग। तो बताओ दोस्तों कितनी बार जाएगा, तो भाग जाएगा नहीं, क्या करेंगे आप जीरो करके दशमलव देके जीरो बढ़ा सकते हो। कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8 तरीका 24, बचेगा कितना, 6 हो जाएगा। अब बताओ 6 हो गया तो कितना यहाँ पर बचेगा आपका, एक सॉरी दो, दो में से दो गया, कितना हो जाएगा कट्टम कुट्टम, फिर जीरो ले लो, 8 छक 48, 8 सत्ते 7 बार ले जाओ, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, बचेगा 4, ये क्या हो जाएगा कट्टम कुट्टम जीरो, 8 बच्चे 40, यानी हमारा क्या आ जाएगा, इसका दशमलव में निरूपण 0.375, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला इसका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां बोला है इसका, 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है इसका दोस्तों, 8वां दिया गया है इसका क्वेश्चन, कह रहा है कि 6/1250, ठीक है, 6/1250 शांत है या अशांत। तो आपको पहले कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर लो 1250 का, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 बच्चे 10, फिर हम बताए थे 5 से, तो आएगा 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से, फिर 25, फिर 5 से, फिर 5, फिर कितना आएगा 5 से, 5 करना 5, यानी आपका बन जाएगा 2 एक बार, 5 कितनी बार 4 बार। तो आप बताओ दोस्तों हर में क्या मिला, 2 और 5 मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, जब मिल गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत दशमलव, यानी आपको लिख दोगे शांत दशमलव। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा शांत दशमलव। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं इसका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या बोला है इसका, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका पहले। 9वां बोला है कि 15/4 और 5/40 के दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए बिना भाग विधि से, यानी बिना भाग विधि से बताना है कि इसका दशमलव शांत है या अशांत। तो पहले आप बताओ 4 और 40 का एलसीएम कितना होएगा, 40 होएगा, 4 दहा में 40, कितनी बार गया 10 बार, 15 दहा में 150, 40 एकन्नम 40, 5 एकन्नम 5, 150 और 5 155 और बटे 40। 40 को आप लोग ऐसा कर सकते हो 155 और बटे 2 के पावर 3, यानी 8, 8 बच्चे 40 हो जाएगा कि नहीं, 2 गुणा 3 बार करोगे 8, 8 बच्चे 40, यानी हर में 2 और 5 मिला, ये हमारा क्या हो जाएगा शांत। यानी बिना भाग विधि से आप बता सकते हो कि हर में 2 और 5 मिल गया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा शांत। ठीक है, अब इसका 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्या बोला गया है, 10वां बोला है कि परिमेय संख्या 257/5000, ठीक है, 257/5000 का क्या बोला है कि 2 के पावर यम और 5 के पावर एन के रूप में लिखिए, जहाँ यम और एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके बिना वास्तविक विभाजक का दशमलव प्रसार कीजिए। यानी इसको 2 के पावर यम और 5 के पावर यम का रूप का बनाना है। तो आप पहले बताओ 5000 का गुणनखंड कर सकते हो, तो आप लोग कर लेना, किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से, 2 दूनी 2 छक्का 12, फिर कितना बचा 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, यानी 625 है, तो 5 3 बार आ जाएगा, 5 एक नम 5, 5 10, 5 बच्चे 25, फिर 5 से काट दोगे 5 बच्चे 25, फिर कैसे कर देंगे 5 से, 5 बच्चे 25, 5 एक नम 5। ठीक है, यानी 2 कितनी बार आया 3 बार, और 5 कितनी बार आया है 4 बार, यानी आप कर दोगे 257/2 के पावर 3, 5 के पावर 4। ठीक है, अब बताओ हर में 2 और 5 मिल गया, ये तो हमारा क्या हो गया शांत, यानी शांत दशमलव हो गया। लेकिन इसको हमें किस में व्यक्त करना है, दशमलव में व्यक्त करना है। तो दशमलव में व्यक्त करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, आप देखो इसको ऐसे कर सकते हो 257, यानी 2 कितनी बार है 3 बार, आप ऐसे 2 गुणे 5 कर सकते हो नहीं, फिर 2 गुणे 5 कर सकते हो, फिर 2 गुणे 5 कर सकते हैं नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऐसे करने में आपको आसानी होगी दशमलव व्यक्त करने के लिए। लेकिन आपका क्या है, एक 5 बचा है, क्योंकि 5 कितनी बार था 4 बार, हमने 3 बार ले लिया, एक बार बचा है, और हमें 1 2 की कमी पड़ रही है, तो उस 2 की कमी को पूरा करने के लिए हम अंश और हर में 2 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इससे करने पर क्या होगा, ऊपर गुणा कर लें, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 10 एक 11, 2 दूनी 4 1 5। ठीक है दोस्तों, नीचे देखो क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10,
5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी टोटल जीरो की संख्या आपकी कितनी हो गई, बता सकते हो आपकी टोटल जीरो की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, यानी 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, यानी 1 2 3 और 4, यानी टोटल जीरो की संख्या हमारी कितनी हो गई, 4। यानी हमें दशमलव कहाँ तक ले जाना है, 4 अंक तक। तो पीछे से काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 1 5 फिर जीरो, यानी हमें 4 अंक लेना है, 1 2 3 और 4। इसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी आप लोग जब जीरो बना लोगे नीचे, तो जितने अंक पे जीरो है उतने अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो जीरो कितने अंक पे थे, 4 अंक पे, तो हम लोग 4 अंक पीछे से गिनेंगे, 1 2 3, 3 ही अंक थे, एक अंक नहीं था, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो, तो 4 अंक हो जाएगा, वहीं पे क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। इसका बोला है कि कुछ वास्तविक परिमेय संख्याओं जो नीचे दी गई हैं, प्रत्येक स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। ये परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में है अथवा नहीं। तो क्यू अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकेंगे ना, या आप क्या कह सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, पहला क्वेश्चन दिया है 43.1234567 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आपका दिया 43.1234567 8 9। आपको क्या करना है, सबको सर्वप्रथम कि बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों परिमेय अपरिमेय बताने के लिए आप पहले बताओ दशमलव क्या अंक पे है, उसको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 9 अंक पे है, तो नीचे क्या जीरो बढ़ जाएगा आपका, 9 जीरो, यानी इसको आप लिख दोगे 6 7 8 9 बटे आपका हो जाएगा नीचे कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका क्या हो गया, इसको आप हल करोगे तो यानी ये क्या हो गया, नीचे 2 के पावर, यानी 10 में 2 और 5 आता है कि नहीं आता है। अब ये कितनी बार है बताओ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, 43 123 456 और 7 8 9, इसको आप लोग देखो 9 बार हैं, तो 2 गुणे 5 के पावर 9 कर सकते हो। तो बताओ हर में 2 और 5 मिला कि नहीं मिला, तो 2 और 5 मिला, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी आपकी, ये संख्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, और इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 11 का कि 0.12 फिर 0.12 फिर 2 बार 0 फिर 1 2 फिर 3 बार 0 1 2 फिर 4 बार 0 फिर डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है आपको दोस्तों, बताना है कि शांत है या अशांत है। तो बताओ ये क्या लगा है, डॉट डॉट, यानी डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये संख्याएं कभी ख़त्म नहीं हुई हैं। तो जो संख्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। यानी आप इसको देख के बता सकते हो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 43.1234567 8 9, इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है दोस्तों, यानी उपयुक्त संख्या का क्या नाम है, हमारा जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं इसका कहना है कि 43.1234567 1234567, यानी यही संख्याएं बार बार रिपीट होनी है। तो यही संख्याएं जब बार बार रिपीट होनी है तो ये बता दिया गया है कि यही संख्याएं बार बार दोहराई जाएंगी। तो जो संख्याएं बार बार दोहराई जाती हैं वो हमारी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या। क्यों, अगर इसके ऊपर बार नहीं लगा, डॉट डॉट लगता, तो वो हमारी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है, बार। बार का मतलब ये निश्चित है कि यही संख्याएं बार बार क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या। यानी आपको इसको नीचे लिख देना, बस करना कुछ नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यानी संख्याएं बार बार रिपीट हुई हैं, इसलिए कौन संख्या है, परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।